हेलो बच्चों, क्लास 8th है मैथ प्राची बुक चैप्टर 3 का असाइनमेंट 3.4 करवा रही हूँ बच्चों। मैंने गलती से 3 लिख दिया। तो क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8640 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट बिकम अ परफेक्ट क्यूब। अब तक हमने स्क्वायर के क्वेश्चन करे हैं बच्चों, ठीक है। अब हम करेंगे क्यूब, ओके। और इसमें क्या करना है, इसने पूछा है हमसे कि क्या हम नंबर में से डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हमें क्वेश्चन में दे रखा हो मस्ट बी डिवाइडेड या मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो हमें क्या करना होता है, फैक्टर मेथड से करना होता है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को फैक्टर मेथड से। किस तरह से करेंगे, 8640 के हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये जाएगा 5 पर, इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगी। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और फिर 5 8 ज़ा 40, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये हमारे पास इवन नंबर आ गया। फिर मैं 2 से करूँगी। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से करूँगी। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करूँगी। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से करूँगी। 2 1 ज़ा 2, अब डबल नंबर है बच्चों तो 0 लगाना पड़ेगा। फिर जाएगा 8 पर। फिर 2 से करूँगी। फिर 2 5 ज़ा 10 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8 पे जाएगा। फिर करूँगी 2 पर, ये जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब 27 जाएगा बच्चों 3 के टेबल पर, तो 3 से करेंगे। 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब बच्चों ये सारे इसके फैक्टर बन गए हैं। स्क्वायर में हम 2 नंबर के पेयर बनाते थे बच्चों, अब इसमें हमें 3 नंबर के पेयर बनाने हैं, ठीक है। 3 नंबर्स के पेयर बनाने हैं। इस तरह से हमने पेयर बना दिए। अब जो 5 है वो सिर्फ सिंगल नंबर बच गया, ठीक है। 5 का हमारे पास कोई भी पेयर नहीं बना। एक बार मैं आपको सारे फैक्टर लिख के दिखा देती हूँ। 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। पेयर बना लेंगे 2 का फिर 3 का, ठीक है। इस तरह से 3 नंबर्स के हमारे पेयर बन के तैयार हो गए। अब इन्होंने क्या कहा है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से क्या डिवाइड करें। हम 5 को डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 का कोई पेयर नहीं है, ठीक है। जो नंबर अकेला रह जाता है उसी को डिवाइड हमें करना पड़ता है, जो कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है। तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे बच्चों, तो हम लिख देंगे 5 मस्ट बी डिवाइडेड फ्रॉम 8640, ठीक है। तो बच्चों हमें 5 से इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज़ 24 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज़। अब क्या करना है, इसने बोला है और ऑप्शन हमें 4 दिए हैं। एक क्यूब है जिसकी साइड दी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है एक बॉक्स जैसी जो शेप होती है उसे क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। जो बॉक्स होता है उसको क्यूब कहते हैं। अब क्यूब की साइड्स होती हैं बच्चों, क्या होती है, एक लेंथ होती है, एक हाइट होती है, एक ब्रेथ होती है, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अब इस बॉक्स की एक साइड जो दी हुई है वो 24 सेंटीमीटर की दी हुई है, ठीक। और इसकी साइड, सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वली होती हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे साइड्स ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो वॉल्यूम क्या होता है, इसमें वॉल्यूम निकालने के लिए तो बोला है, ठीक है। ये लेंथ ब्रेथ सबकी एक एक साइड होती है, आपको पता ही है, सारी इक्वल साइड होती हैं इसमें। तो ये निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड की पावर 3, यानी कि साइड की क्यूब, ठीक है। जिसकी पावर 3 होती है उसे क्यूब कहते हैं, ठीक है।
अब क्या करेंगे, 24 हमें साइड दी हुई है तो हम 24 की पावर 3 कर देंगे। किसी नंबर की पावर 3 का मतलब है बच्चों उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब 24 को पहले 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक बार 24 से और कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास आ गया 13,824, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सेंटीमीटर भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर भी 3 होगी, ठीक है। क्योंकि हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया है तो सेंटीमीटर को भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपना ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल तो इसमें है ही नहीं, तो डेसिमल वाले ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे, दोनों ऑप्शन नहीं है आगे वाले। अब एक ऑप्शन है सेंटीमीटर वाला और एक ऑप्शन है मीटर वाला, तो हमारा आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का थर्ड पार्ट है द क्यूब ऑफ -3.33 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है कि -3.33 एक नंबर दिया है, उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें सॉल्व करना है और ऑप्शन हमें 4 दिए हैं फिर से। तो क्या करेंगे बच्चों, ये नंबर ले लेती हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या है, क्यूब बोला है इन्होंने क्यूब, तो इसका मतलब इसकी पावर 3 करनी पड़ेगी। तो मैं लिख देती हूँ -3.33 की पावर 3। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके साथ साथ माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, -3.33 इंटू -3.33 और इंटू -3.33, ठीक है। क्योंकि 2 साइन इकट्ठे आ जाते हैं बच्चों तो ब्रैकेट में लगाना पड़ता है, ठीक है, 2 साइन हम इकट्ठे नहीं लगा सकते हैं, तो ब्रैकेट में कर दिया मैंने नंबर। अब आपको मैं मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ, बहुत ही ईजी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। 3 को मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, बाद में हम डेसिमल लगा लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब वही नंबर है इसलिए मैं बार बार वही रिपीट करूँगी, ओके। मल्टीप्लाई करना तो सब बच्चों को आता है। अब ऐड कर लेंगे, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 8, ऊपर कैरी करेंगे, फिर से 8 आ जाएगा यहाँ, फिर क्योंकि 0 है फिर 0 लगा देंगे और 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, फिर से करेंगे बच्चों, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर वही रिपीट कर देंगे, ठीक है। अब मेरे पास नंबर आ गया बच्चों, ये इतना बड़ा नंबर आ गया 3692603 ठीक है। अब इसमें मैं डेसिमल लगा लूँगी, पहले नंबर लिख लेती हूँ। अब आपको बच्चों डेसिमल का नंबर काउंट करना है। यहाँ देखो 2 नंबर इधर हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर के बाद आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 36 के बाद, ठीक है, 36 डेसिमल 926037, ओके। और इन्होंने क्या बोला है, हमें डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमें आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको छोटा करके लिख देंगे 36। अब देखो पहले 9 है, फिर 2 है और फिर थर्ड नंबर पर 6 है, इसका मतलब 5 से बड़ा नंबर है। 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम आगे का एक नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है बच्चों। और क्योंकि तीनों नंबर में माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। जब माइनस के नंबर ऑड होते हैं तो आंसर भी माइनस में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इतना मैंने मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया आपको, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और ये आपका आंसर ये हो जाएगा।